अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जमेरात को हमने शो किया था कौमी सेहत कार्ड के हवाले से, जिसमें हमसे कुछ गलती हुई अदादो शुमार को बताने के हवाले से। उसके लिए जो है हम यहाँ पर माजरत खां हैं। अब हम बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ और आज के प्रोग्राम की तरफ। और आज के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म हॉट सेलिंग न्यूज़ आज की ये है कि जनाब बिजली की कीमत में 5 रुपये 94 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और ये इजाफा जो है यहाँ पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, और जिसके ऊपर जो है जिसके बाद अब सार्फिन पे तकरीबन 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जबकि नेपरा हुकाम के मुताबिक जनवरी में LNG की कमी से 7 अरब 74 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं इसे अगर मैं ये सोचूं कि जनाब हमें कोई उम्मीद मिले कि जनाब कुछ चीज़ों में कमी बेशी आ रही है, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ऑटोमेटिकली हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। बिजली की कीमत जो कि यहाँ पे जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आप ज़रा रोशनी डालिएगा, ये फ्यूल एडजस्टमेंट आखिर क्या बला है? क्योंकि हम तो समझते हैं, लेकिन हमारे जो बेचारे जो मासूम भोले भाले लोग हैं उनके ऊपर तो जनाब आज फिर से ये बिजली का बम गिर चुका है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी हुकूमत शायद बोली बाली है कि वो महंगे दामों बिजली बनाकर सस्ते दामों उसको जब उसने फ़रोख्त करना है तो अल्टीमेटली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपको अदा करना है। हमारे पास पन बिजली के ज़राए नहीं हैं, हमने उस पर काम नहीं किया। हमने LNG पे बिजली बनानी है, फर्नेस ऑयल पे बनानी है, और दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब मैं माह अक्टूबर की बात करूं तो अब तक हम पहले को तकरीबन 10 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में दे चुके हैं 3 माह में। अब ये 5 रुपये 94 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से जनवरी में आपने अदा करना है। अब नेपरा में हेयरिंग हुई, 94 पैसे मतलब 6 रुपये हम समझ लें, 6 रुपये समझ लें। अब क्या होता है कि CPPA के पास जब आदादो शुमार तमाम कंपनीज़ के आ जाते हैं कि सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल दे देते हैं कि लेस्को ने अगर 100 यूनिट इस्तेमाल किया है और 100 यूनिट की बिलिंग की है, उस वक्त डॉलर का जो रेट चल रहा था, ये उस वक्त हमें जो LNG या फर्नेस ऑयल मिला जिस पर हमने जनरेशन की, वो हमें मिला जी वो 104 रुपये में बनी। वो अब जो 4 रुपये का गैप है वो आपने कंज्यूमर से वसूल करना है। जनवरी में हम लोग ये बिजली इस्तेमाल कर चुके, लेकिन उन यूनिट्स की बुनियाद पर अब ये 5 रुपये 94 पैसे हमने देना है। मैं आसान अल्फाज में कंज्यूमर को बता देता हूँ कि अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाएँ, उसमें जनवरी के सामने जाएँ उनके कितने यूनिट्स हैं। अगर 400 यूनिट्स हैं तो उनको 5 रुपये 94 पैसे के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अगर 600 यूनिट है उसको भी 5 रुपये 94 पैसे के साथ। हम लोग कैलकुलेशन हम लोग पहले कर रहे थे, तो ज़रा लोगों को आसानी के लिए बता दें कि अगर आप लोगों ने 400 यूनिट इस्तेमाल किए तो अगर हमने उसको ज़रब दी 5.94 से, तो तकरीबन 2376 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह है। और जिसका 500 होगा उसमें तकरीबन 2800 के चला जाएगा, जिसका 600 यूनिट होगा वो इसी तरह ऊपर बढ़ता जाएगा। मुझे बताएं, विंटर में ये होता है कि सार्फिन ये कोशिश करते हैं कि कम से कम बिजली इस्तेमाल की जाए ताकि गैस के बिल दे सके। लेकिन हमारे यहाँ जो इसमें अब नेपरा की जो हेयरिंग हुई, इसमें जो बताया गया है कि LNG की दरामद मुतासिर हुई है। अब LNG की इंपोर्ट क्यों मुतासिर हुई है? क्योंकि डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ रहा था। आपने जो मंगवानी थी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मुंजमद करने पड़े। वो जिन्होंने लानी थी, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने, उन्होंने कहा कि हम पेनल्टी देने को तैयार हैं, हम महंगे दामों LNG नहीं ला सकते। उसका बराह रास्त क्या इफेक्ट हुआ कि हमने चूल्हे भी हमारे बंद हुए, और महंगे दामों जब हमने पावर हाउसेस को वही LNG दी तो बिजली महंगी होगी। अब हमें आम आदमी की ज़बान में बात करते हैं, अब हमें एक बिजली का यूनिट कितने का पड़ेगा? अच्छा, अब उसमें एक सिंगल फेज़ है, एक 3 फेज़ है। अगर सिंगल फेज़ यूनिट अगर इस्तेमाल कर रहा है और उसका 300 यूनिट या 400 यूनिट तक बिल है तो 18 रुपये में होगा। उसका टैक्सेस उसके साथ अलहदा होंगे, और उसके साथ ये जो आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड करना है, ये उसमें यूनिट्स में जब ऐड होगा और GST मिलेगा, 18 रुपये वाला यूनिट आपका 26-27 पे चला जाएगा। 26 रुपये का हो जाएगा, जो कि 300 यूनिट से कम ये वाला स्लैब है। हाँ, और जो 3 फेज़ की स्लैब है 22 और 24, वो 22 वाला जो है 28-29 पे जाएगा, और जो 24 वाला है वो 33-34 रुपये पे चला जाएगा, 34 पे जाएगा। लेकिन अभी आप मुझे ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो शहर लाहौर की जो आबादी है वो यहाँ पे ज़्यादातर कौन सा फेज़ यूज़ करते हैं? यहाँ पर लाहौर में आप अगर गुंजानाबाद इलाके की बात करें तो वहाँ तो 300-400 यूनिट तक इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन जो हमारे पोश इलाके हैं जहाँ हम खड़े हैं, और ये नहर की दूसरी साइड गुलबर्ग, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, ये लें तो ये तो आपको 6-7 तो बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं ना। अगर घर में आप देखें ना, गैस आए नहीं, लोगों ने हीटर भी चलाया होगा।
अगर गैस नहीं आ रही तो लोगों ने गीज़र भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलाया होगा। तो ये 500 यूनिट तो मैटर ही नहीं करता। तो आपको क्या लगता है शायद सिप्रा, जाहिर बात है आप कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले दिनों में ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा यहाँ पर होता रहेगा? देखें, जिस तरह तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी फर्नेस ऑयल और जो ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, और वही ऑयल हमने यहाँ लाना है, उसकी बुनियाद पर हमने जनरेशन करनी है। तो मेरे ख्याल में ये फरवरी में भी यही होगा, मार्च में भी यही होगा, अप्रैल में जाके हमारे पास कुछ पन बिजली आ जाएगी, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। हम फिर उसी तरह LNG फर्नेस ऑयल पे चले। मेरा आपसे ये कि चलें ठीक है, ये फर्नेस ऑयल महंगा है, दूसरी चीज़ें महंगी है, LNG महंगी है, जो चीज़ें सस्ती हैं सोलर पैनल्स को यहाँ पर क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा? देखें, सोलर पैनल को सपोर्ट किया जा रहा है, अलहदा डिपार्टमेंट भी बनाया गया, लेकिन उसमें हुकूमत की सपोर्ट इस हद तक नहीं है कि एक घर में लगाना है तो 8 लाख रुपए कौन देगा? exactly. ये है। अच्छा, फिर उस पर जवाब आता है गवर्नमेंट का कि हम लोग बैंक से आपको भाई पैसे तो देने हैं ना कंज्यूमर ने। तो आप यहाँ पे रेट देखें, कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ ये है कि मैंने सोलर लगवा लिया, मैंने यूनिट्स बनाए, इंपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं, तो मेरा माइनस हो जाएगा बिल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरह एक कंज्यूमर जो आम आदमी है वो मुश्किल है। अगर 7-8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, अब तो खैर उस पर कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर 6 किलोवाट के एक आप कनेक्शन ले रहे हैं तो वो 7 लाख रुपए में लग रहा है, तो 7 लाख रुपए तो आम कंज्यूमर के पास नहीं है। मेरे ख्याल में इस पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सोलर पैनल्स की जो तनसीब है इसमें कोई सब्सिडी दें या इसकी कीमतों का कोई मुनासिब तयन करें, तो शायद लोग इस तरफ चले जाएंगे। उससे सार्फिन को भी फ़ायदा होगा और जो नेशनल ग्रिड है जिस पे बोझ है वो भी कमी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुतबादल ज़राए की तरफ यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन जनाब खबर यहाँ पर यह है कि 5 रुपये 94 पैसे बिजली की कीमत यहाँ पर बढ़ चुकी है, और सब लोग यहाँ पर दिल थाम लें क्योंकि इसका इतलाक जो है यहाँ पर जनवरी के बिल्स में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शाहिद सिप्रा की आपने बातें सुनी, ज़ाहिरी बात है बड़ा एक मुश्किल वक्त है, मुश्किल इक़दाम है। इस इजाफे को हमारी आवाम कैसे देखती है, आइए जरा याद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 5 रुपये 94 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। इस इजाफे को आप कैसे देखते हैं? ये इजाफा आपकी जेब पे कितना भारी पड़ेगा? और आपके लड़के ने सुन के अंदर दुकान की सारी लाइटें बुझा दी हैं। जी, बिजली तो पिछले 4 माह से 5 माह से फ्यूल एडजस्टमेंट में काफ़ी बिल बढ़े हुए हैं। बिजली क्योंकि सर्दियों में कम यूज़ होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जितना बिल था उससे ज़्यादा उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट डाला। अब वो पर यूनिट पे भी बढ़ा रहे हैं, तो ये ज़्यादती है अवाम के साथ। महंगाई के बोझ के तले आगे ही दबी हुई है अवाम। इनको अब रिलीफ देना चाहिए क्योंकि इनकी हुकूमत अब ख़त्म हो रही है, 1 साल तकरीबन रह गया है। इनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें, ना कि अवाम के ऊपर इतना बोझ डालें कि वो अगले इलेक्शन में इनकी तरफ जाएँ ना वोट डालने के लिए और दूसरी पार्टियों की तरफ भागें। इसलिए बेहतर है कि ये अपने थोड़ी सी नज़रसानी करें, अवाम के लिए सोचें, क्योंकि ये फ्यूल एडजस्टमेंट खाली ये बिजली का इसमें इशू नहीं होगा, इसमें हर चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। इवन के हम जिस पेंट के साथ सीते हैं उसमें बिजली यूज़ होती है, एक बटन तक वो बिजली के साथ अब लगता है। वो बटन जहाँ 3 रुपये का लगेगा वो 10 रुपये का बटन लगेगा, हर चीज़ उसका प्राइस बढ़ेगी। ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये हम पे जो बम गिराया जा रहा है, खुदारा हमारे पे आगे ही हम बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं। ये अवाम महंगाई की मद में बहुत ज़्यादा पिसी। अब जाते जाते कुछ तो 1 साल में ऐसा रिलीफ दें कि ताकि हम 1 साल के बाद इनको याद करें और अच्छे अल्फाज में याद करें। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के भाई चाय का कप कितने कहोगे? चाय का कप कितने कहोगे? किधर नहीं पता। चले आए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। आंटी हमारे साथ यहाँ खड़ी हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है आंटी, बिजली के फी यूनिट कीमत में इजाफा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, कैसे गुजारा होगा आपका? घर में बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिजली का बिल कितना आता है आपके घर में? 8 से 9 हज़ार। 8 से 9 हज़ार। ये सर्दियों में आता है। ये सर्दियों में आता है। गर्मियों में इसके क्या रेट हो जाएंगे? गर्मियों में ज़्यादा 20-25 हज़ार बिल आएगा। फिर आपको पता है कि आज और अभी की खबर है कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली के फ़ी यूनिट में इजाफा हो गया, तकरीबन 5 रुपये 94 पैसे का इजाफा हुआ है। कैसे देखते हैं आप इस इजाफे को? ये इजाफा आपको कैसे मुतासर करेगा? जाहिर बात है सैलरी बढ़ नहीं रही है, बेरोज़गारी वहीं पे है, लेकिन रेट जो उनसे वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो घरों में ये कि चूल्हा नहीं जलेगा, खाली बिल ही देंगे फिर, और तो कुछ नहीं करेंगे। और वैसे अभी मुश्किलात हैं इसके लेकर, बिजली को लेकर, दीगर चीज़ों को लेकर।
बिल्कुल, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी बिजली देते प्रोवाइड नहीं करते जितना वो बिल भेज देते हैं हमें ना, तो इस वजह से मुश्किलात तो हैं इसमें। मुश्किलात हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। क्या इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, बिजली का बिल कितना आया अभी आपका? 4000। 4000। कितने यूनिट जले थे? ये नहीं गौर किया। ये नहीं देखा। आपने कभी बिजली का बिल देखा है गौर से? कभी ये जानने की कोशिश की है कि बिजली के बिल में कितने टैक्सेस लग रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कितना ले जा रहे हैं? काफ़ी हैं टैक्स। कितने? बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो भाईजान एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। हो गया। क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं बिजली की कीमत में इजाफे को? ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आए दिन महंगाई हो रही है, महंगाई के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी। मुश्किल 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 लगता है आपको? हाँ, मुश्किल लगता है। मुश्किल है। आए चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कहाँ पर रहते हैं? यही टाउनशिप में रहता हूँ। टाउनशिप में रहते हैं। बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है आपकी? 13 यूनिट थे एक महीने के और 550 का बिल है। एक महीने के 13 यूनिट? वो 13 यूनिट भी कैसे चल गए? यहाँ पर चले। तो ये अब तो बिजली की कीमत में आज इजाफा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। क्या कहते हैं आप, अब बिल कैसे देंगे आइंदा आने वाले दिनों में? बिजली इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, या तो बिल भरना पड़ेगा या खाना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कर लें? हम कम होने चाहिए बिल आवाम के लिए। मेरे अलावा भी बहुत से ऐसे लाखों लोग हैं जो मुझसे भी गए गुजरे हैं, उनके लिए सोचें। उनके लिए कम करना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा था जनाब हम तो चीज़ें कम करेंगे। अभी हमें रिपोर्टर शाहिद सिपरा साहब बता रहे थे कि जनाब अब जो है बिजली का फ़ी यूनिट जो है तकरीबन 32-33 रुपये का हो जाएगा तमाम टैक्सेस डालकर। अभी तकरीबन 5 रुपये कुछ पैसे जो है बिजली बढ़ी है, तकरीबन 6 रुपये। कैसे मुतासर होंगी आप? ये तो उनको चाहिए ना, गरीब आदमी किधर जाएगा पहले ये बताएं ना। रोज़ी रोटी तो है नहीं, तो या तो फिर महंगाई कम करें तो फिर जो मर्ज़ी करें वो उनसे करें। वो कहते हैं जी, इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं तो सिर्फ पेट्रोल महंगा करता हूँ, बाकी का ये आवाम खुद कर रही है महंगाई। हाँ। तो ये फिर कौन कर रहे हैं? उनसे कह दो दुकान वालों से, वो कहते हैं नहीं जी इमरान खान का ऑर्डर आया हुआ है। हाँ। तो फिर ये क्या करें बताएं आप? समझ से बाहर है। गरीब आदमी खाना खाए, बिल जमा कराए और बच्चों को पाले पढ़ाइयाँ करें, किधर जाएगा गरीब आदमी? लेकिन अभी आपके घर में बिल कितना आता है? अभी तो हमारे ये अभी 6000 आया है तकरीबन सर्दियों का जी। और अब तो अगले महीने 6000 अब भाई है। पहले हमारे माशाल्लाह 15000 से कम नहीं आ रहा था। 15,000 में आप क्या कोई गीजर इस्तेमाल करी थी? कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज करी थी? एक लाइट चलती है और एक फ्रिज चलता है बस। तो अगर जाके कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हम क्या करें, इमरान साहब से कहें। इमरान साहब से कहाँ कहें? कहते हैं आप। तो इनसे खुद एहसास होना चाहिए ना कि गरीब आदमी किधर जाएगा, बिल कैसे देगा। ये तो नहीं कि बिल ही भर देगा, खाना छोड़ दें या कुछ कर दें। अगर खाना छोड़ दें तो फिर मर जाता है इंसान। तो फिर इनके बिल कहाँ से पूरे होंगे? अब मुझे ये बताइएगा, अब चूंकि मैं ये भी बात कर रही थी, अब चूंकि गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। पहले तो लाहौरी 6 महीने पहले सर्दी गुजारते थे, 6 महीने गर्मी गुजारते थे, लेकिन अब 9 महीने गर्मियाँ होती हैं, 3 महीने सर्दी होती है। तो ये गर्मियों के अंदर अब एसी हर घर की ज़रूरत है, ऐसा है कि नहीं है? एसी है आपके घर में? एसी तो है मगर लगाते हम कोई नहीं है। अच्छा। बिल की वजह से। अगर चला लें सिर्फ 2-3 घंटे चला लें तो 10,000 से बिल कम नहीं आता। तो इसलिए बेहतर हम कूलर चलाते हैं, उससे भी हमारा 8,000 आता है। आंटी दिल तो करते हैं ना गर्मी में ठंडी ठंडी हवा है। क्या करें, शोहर सर पे नहीं है, बच्चों के सर पे रहते हैं, क्या करें फिर हम? इनको खुद एहसास होना है कि इमरान खान साहब कह रहे थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो पूछे ना, आप सवाल करें ना। आदमी को वैसे ही मार रहे हैं। तो वो कह रहे थे जी मैं गरीब आदमी रहने नहीं दूंगा, तो अच्छा ही कह रहे हैं, वो फिर नहीं रहने दे रहे गरीब आदमी को। ठीक है, वो तो मार रहे हैं ना फिर। आंटी वो ये कहते हैं चूंकि आलमी सतह पर इंटरनेशनली ये चीजें महंगी हुई हैं, तो उनके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है ना। वो क्या करें फिर? वो भी बेबस लगते हैं फिर हमें। मुझे नहीं समझ आती वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमी मजबूर हुआ है, रोजी रोटी भी नहीं है उनके पास। तो मुझे याद है कि अब से कुछ अर्से कबल एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जनाब कि गर्मियों में लोगों को एसी की क्या ज़रूरत है जनाब, एसी तो एक लग्जरी है। जनाब एसी पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए लग्जरी नहीं है। आप देखें ज़रा कि पाकिस्तान में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में तकरीबन 47-48 फील लाइक 50 हो जाता है।
तो आप अगर देखें कि सऊदी अरब है, कुवैत है, या इस जैसे जो खलीजी ममालिक हैं, वहाँ जनाब हर वक्त 24 घंटे वहाँ पर एसी की ज़रूरत रहती है। तो बेशक आप 2-3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए अगर आप एसी चलाते हैं तो जनाब ये लग्जरी नहीं है, ये यहाँ पर आवाम की ज़रूरत है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है बिजली की कीमतों में। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 5.25 रुपये बिजली का यूनिट महंगा हो गया है। कैसे देखते हैं आप इस इजाफे को, कितना मुतासर होंगे आप? बहुत ज़्यादा मुतासर है जी, बहुत ज़्यादा। क्या कितना बिल अभी आता है अभी आपका? अभी तकरीबन मुझे एक माह का 10,000 आया है सर्दियों में। हाँ जी। तो आपके घर में क्या इस्तेमाल हो रहा है? कुछ नहीं, वो नॉर्मल जो चीज़ें, फ्रिज, टीवी, या बस ज़्यादा से ज़्यादा इस्त्री है, मशीन। इलेक्ट्रिक हीटर होगा, इलेक्ट्रिक गीजर होगा? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इस्तेमाल होता है आपके घर में? नहीं, एसी है ही नहीं। अभी एसी कहाँ से इस्तेमाल होना है? नहीं, गर्मियों में जो बिल और बढ़ जाए। नहीं। तो कैसे देखते हैं आप इस इजाफे को? मतलब दावे तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना कि जनाब रिलीफ देंगे, चीजें बेहतर होंगी। आप कैसे देखते हैं क्या बेहतर होगा? कुछ कोई बेहतर नहीं होता नजर आ रहा। बहरहाल इसी तरह भी से परेशानी बढ़ती जा रही है। क्या परेशानी है भी आपकी जिंदगी में? जारी बात, जिंदगी में तो बहुत ज़्यादा देखने भी, बिजली की भी है, जारी बात है, और महंगाई है। 450 रुपये किलो तो घी हो गया। कुकिंग ऑयल, वो क्या मैं मुझे नहीं समझ आती क्या करना, तो कोई गरीब नहीं छोड़ना। बंदा रोटी कम खा ले लेकिन बिल तो देना ही देना है, ऐसा ही है। बिल्कुल राइट। बिल तो देना ही देना है। प्रोग्राम में जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। आंटी साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आंटी आपको पता है आज 5.25 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। कैसे देखती हैं आप इस इजाफे को? फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा किया गया है। बेटा सही बात तो ये है कि अब रोज आना हम कुछ भी लेने जाते हैं ना, शाम के टाइम सुबह कुछ रेट होता है, शाम को कुछ होता है। तो अब हम लोगों ने हैरान होना छोड़ दिया। तो अब क्या होता है, लोग अब हैरान नहीं हो तो फिर क्या होता है? और परेशान हो रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अभी आपके घर में बिजली का बिल कितना आता है? हमारा ठीक ठाक ही आ जाता है, ज्यादा ही आने लग गया। तो अब आप बताए ना, अब तो फिर गर्मियों में तो हालात बड़े मुख्तलिफ हो जाने हैं। तो ये रोजाना ये जो बिजली जो महंगी हो जाती है, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी गैस महंगी हो जाती है, ये आपको कैसे फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? घर का बजट कितना मुतासर होता है आंटी? जाहिर है बेटा, मेरे मियाँ कुछ भी नहीं करते, बेटा ही करते हैं, तो वो जाहिर है वो भी शादीशुदा है। तो कितना असर होता होगा? बड़ा मुश्किल है कि कहीं आ जा नहीं सकते, कहीं कुछ ऐसा नहीं कर सकते सब। बस ये है कि मैं आपको दुआएं ही देती हूँ। मुझे क्यों दुआएं देती हैं? क्योंकि जब भी प्रोग्राम करती हूँ ना, मैं दुआएं ही देती हूँ। शुक्रिया कि बेटा बहुत अच्छा तुम काम कर रही हो। थैंक यू आंटी, बहुत मेरी दुआएं निकलती हैं। हाँ इंशाल्लाह आपको मैं फिर आपसे वही कहूँगी कि आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार के निकला करो। जरूर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा मुझे कि हम लोग आज बात करें बिजली की कीमतों के हवाले से। जाहिर बात है 5 रुपये 94 पैसे आज बिजली बढ़ी, तकरीबन 5.25 रुपये फी यूनिट आज बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। कैसे मुतासर होता है एक घर? जाहिर बात है जब बिजली की कीमत में इजाफा होता है तो हमारे यहाँ तो ना अब्बू ये करते थे, लाइटें बंद कर दो, पंखे बंद कर दो, चलते चलते एसी बंद हो जाते थे। आपके घर में क्या होता है? मैं और मेरे हस्बैंड 2 सिर्फ फर्द है हमारे घर में, लेकिन फिर भी हमारा बिल 13,000 14,000, और अभी सारी लाइट्स ऑफ रखने के बाद और बिल्कुल एक्स्ट्रा हम लाइट्स ऑन नहीं करते हैं, फिर भी 13,000 बिल आता है। सर्दियों में अभी मंथ का मेरा 13,000 बिल आया है। तो मैं तो बहुत ज्यादा हाइपर हो गई थी देख के। मैंने कहा इतनी बजट के बाद भी सोनू इतना बिल आया है। अंधेरे में बैठने लग जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जाहिर बात है अब तो हर जगह LED लाइट्स लग गई हैं। हमारे घरों में हम लोगों ने AC निकाल के इन्वर्टर्स लगवा लिए, चलो जनाब को बिजली की बचत हो जाए। उसके बावजूद बिजली का बिल सर्दियों में 12,000 13,000 14,000। बाकी खर्चे अगर हम बंद करके कोई सेफ्टी करते हैं, मतलब सेविंग करते हैं, तो वो सारी सेविंग बिजली में चली जाती है। तो अब लाइट बंद करके तो बैठ नहीं सकते, आदत इस तरह की होगी है। या तो वो धूप से चलने वाली लाइटें बना दें, उससे हम फिर बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं। जानना चाह रही थी कि हम लोग चूँकि हमें तो आदत है जनाब महंगी बिजली इस्तेमाल करने की, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 9 महीने गर्मी है, हम लोग सोलर पैनल्स की तरफ क्यों नहीं जाते? एक तो सोलर पैनल्स बहुत महंगे भी हैं। वही ना, बहुत एक्सपेंसिव है कि हर कोई लगा नहीं सकता।
जो लगा सकते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे इलाके में, हम इंजीनियर्स टाउन से आए हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जारी बात है कि सोलर पैनल लगाना भी कोई बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं है, कम से कम 7 लाख 10 लाख 12 लाख का खर्चा है आराम से। वो तो मिडिल क्लास लोग तो सोच भी नहीं सकते। मिडिल क्लास लोग बस यही कर सकते हैं कि अपने खर्चे जो बचा रहे हैं वो देते रहें बिजली में, बिजली के बिलों में देते रहें। अब जैसे ये इजाफा हुआ है 6.25 रुपए का, अब इसका इतलाक जो है वो जनवरी के बिल में आएगा, तो आपको कुछ अंदाजा है कि आपके कितने यूनिट खर्च हुए थे जनवरी में? 13,000 बिल आया, तो अब तो 16-17 हज़ार आएगा इस दफ़ा तो, अगर बिजली बढ़ गई है तो अब यही है कि उधार लेके देंगे, इसके अलावा तो और कोई सोर्सेज नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि ये रोजाना ये दावा, सैलरियाँ 30-30 हज़ार हैं, बिल 15,000 से भी ज़्यादा दे देते हैं, तो फिर आधी सैलरी तो बिल में ही चली जाती है। आप कुछ कहना चाहती हैं इमरान खान साहब से? कोई उम्मीद है आप लोगों को बाकी उनसे? हमें अब कोई उम्मीद नहीं है इमरान खान से। हम चाह रहे हैं इलेक्शन और हम इन्हें उतारें सबसे पहले। वैसे मुझे लग रहा है आप लोगों ने उनको वोट दिया होगा। न्यू जनरेशन थी ना, वोट दिया, देखिए हाँ दिया है ज़रूर, यही तो सबसे बड़ी गलती हुई है हमारी। लेकिन अब दोबारा वोट कभी भी नहीं देंगे, हमको चाहते हैं ये खड़े भी ना हो। ठीक है, और आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी वोट इन्हें। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बात तो सुने, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, क्या कहते हैं? तो वो तो होना ही होना, पेट्रोल तो यहाँ से निकलता नहीं है कि बिजली कैसे बनेगी? सही बात है, पेट्रोल से बनेगी ना, तो पेट्रोल तो बाहर से आता है। जो आसान जो जराए हैं, मुतबादल जो जराए हैं बिजली, सोलर है, पंचक्की है या दूसरे कोयला है, उससे हम लोग बिजली की तरफ क्यों नहीं जाते? वो हम नहीं जा सकते ना, हम नहीं जाना है, जाना तो हुकूमतों ने, इंजीनियरों ने, ये उनका काम है। नहीं, तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब हमें जो फर्नेस ऑयल है या जो दूसरे जो जराए हैं बिजली हासिल करने के, उसको हमने थोड़ा सा बदलना चाहिए, जो रवायती जो तरीका है उसको बदलना चाहिए। बिजली का सिर्फ एक ही हल है, क्या? पानी वाला, सोलर, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो आज तक इन बदमाशों ने बनाया नहीं है। तो उससे तो अंकल बिजली सस्ती हो जाएगी। हाँ, सस्ती होगी। तो सस्ती बिजली क्यों देनी है हमने लोगों को? नहीं, ये बात नहीं है। वो तो सस्ती मिलेगी जब बनेगी, तो जब बनेगी। जो पहले हुकूमतें थी ना, उन्होंने तो पैसे लेके, कमीशन लेके, तो वो हाइड्रो के बंद करके ना, तो पेट्रोल पे बाहर से कंपनियों को अंकल, तो ये लोग भी कुछ शुरू कर लेना, चले अगर तो बना रहे। कब बना रहे अंकल? डैम तो बन रहे हैं ना, आपको पता है। डैम तो बन रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कोई बिजली का भी कोई मंसूबा कोई तश्कील में है? बेटा जी बात सुनिए, जब डैम बनेगा तो फिर ही उसके ऊपर ये, ठीक है, जब डैम बनेगा तो बन रहे ना, तो फिर ही कुछ हो सकेगा। लेकिन अंकल, वैसे ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सिर्फ इनके ऊपर खाली जिम्मेदारी आयद नहीं होती, जो पिछले भी लोग जो यहाँ हुकूमतें करके गए हैं उनके ऊपर जनाब यहाँ पे बड़ी, हाँ, उनके ऊपर भी यहाँ पे जिम्मेदारी आयद होती है। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आप सब लोग अपने अपने बिजली के बिल देख लें, खोल लें और ज़रा ये भी देख लें कि पिछली मरतबा आप लोगों ने कितने यूनिट इस्तेमाल किए और उन यूनिट्स को आप ज़रा ज़रब दे दें, तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब के अगले महीने आप लोगों को कितना बिल लग कर आना है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, बिजली महंगी हो गई आज फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में? बिजली महंगी होना करनी है जी, चीज़ है सस्ती। आप बताएं, मुझे नहीं पता। कि ऐसा ही लगता है जैसा निज़ाम चलता रहा तो हर चीज़ महंगी होनी। हाँ। तेल पेट्रोल और बढ़ रहा है तो और मजीद महंगाई होनी, ऐसा तो चलता रहा। तो आपको ऐसा नहीं लगता अब तो हमें आदी हो जाना चाहिए हर चीज़ के महंगे होने के ऊपर? आदी हो जाएंगे जब कब्रों में पहुंच जाएंगे तो। अच्छा, उससे पहले नहीं हो सकता है जिंदगी में? जिंदगी में नहीं होना, इन्होंने जिंदा रहन ही नहीं देना गरीब को। अच्छा, देखो रहन देगा तो फिर ही है ना, आदी हो जाना चाहिए। हाँ जी, आदी जो बचेगा वो आदी हो जाएगा। हाँ। और जो नहीं बचेगा वो चला जाएगा, वो चला दुनिया से चला जाएगा। हाँ जी, आ जाए आप मेरी जान, इधर आओ। क्या आप तो इधर आओ, आप कह रही थी मैंने बात करनी है। आप तो अभी बेटा बहुत छोटी हो, आपसे मैं क्या बात करूं? कुछ भी कर लूं? चलो फिर इधर आओ। ये आपको पता है आज बिजली के फी यूनिट कीमत में इजाफा हो गया है। मतलब आपके साथी के लिए बता देती हूँ कि बिजली महंगी हो गई है
और वो महंगाई उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की है। तो अब आप क्या कहती हो, मिशाल नाम है आपका, तो मिशाल अब आप क्या कहती हो, अब ये इजाफा आपके अब्बू की जेब पे कितना भारी पड़ेगा? पड़ेगा तो सही, अब 100 बंदे के जो है वो खर्चे होते हैं। हाँ, तो जब आपके घर में जब बिजली का बिल आता है तो अब्बू का पहला रिएक्शन क्या होता है? पहला होता है कि बस महंगाई हो गई है, और बस। आपके घर में ये डिस्कशन होती है महंगाई की? असल में मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि हम लोग ये कहते हैं कि बिजली महंगाई और ये सब्ज़ी महंगी, फ्रूट महंगा, मेरे ख्याल में ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ही जो है ना महंगाई हो रही है। तो ये सारा कुछ हमें हुकूमत के ऊपर नहीं डाल देना चाहिए कि इमरान खान आया तो ये हो गया। मेरे ख्याल में कोई भी यहाँ पे होता तो इसी तरह करते हैं। मेरे हस्बैंड लॉयर हैं। लॉयर हैं जी। तो देखिए, अच्छा आप खुद भी लॉयर हैं? जी, मैं खुद लॉयर। अच्छा, आप खुद भी लॉयर। अच्छा, पता है क्या मैडम, बात क्या होती है, डेफिनेटली आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रियली वांट टू रिस्पेक्ट दैट, लेकिन इधर आए आंटी, मुझे ये है कि यार हम लोग अच्छे कामों को क्यों नहीं देखते। उसने बेचारे ने इलाज आपका जो है फ्री कर दिया है, आप हाँ जी, और हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर हो गए। आंटी बात ये है कि ना, सॉरी मैं आपको आंटी कह दिया, बात ये है कि हमारे यहाँ ना 2 किस्म की कैटेगरी के लोग हैं। एक तो होती है अपर मिडिल क्लास और एक हो गई बिल्कुल लोअर क्लास। मिडिल क्लास तो आपको पता है हमारे यहाँ ख़त्म होके रह गई है। अब मैं ज़रा भी अगर आंटी से पूछूँ ना, बाजी से पूछूंगी, इनका जवाब इंटायरली ऑपोजिट होगा। इनसे मैं पूछूँ कि इनका सबसे बड़ा मसला क्या है, फिर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। बाजी थी आओ, की हाल है तुहाडा? ठीक है जी, अल्लाह दा शुक्र। बाजी बिजली महंगी हो गई, की करना है? बिजली महंगी हो गई, आपको सस्ती कर दें। कौन सस्ती करेगा? इमरान खान ही करेगा, और कौन करेगा? कैसे लगते हैं आपको इमरान खान? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है कि बस जो हो रहा है अच्छा कर रहे हैं। गरीब आदमी है, क्या करते हैं, महंगाई कम करे। और हमारे कोई गिला नहीं, हमने वोट ही उसी को दिया। महंगाई कम करे। लेकिन आप भी एग्री करती है कि महंगाई हुई है? महंगाई हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। हाँ, हमारा पता पौने 6 रुपए आज इजाफा हुआ है बिजली के फी यूनिट कीमत में। ये इजाफा आपके घर को कैसे मुतासर करेगा? आपका बिजली का बिल कितना आएगा? 10,000 15,000 आता है महीने का। और आपके मियाँ क्या करते हैं? हमारा मियाँ नहीं है, मैं वैसे कोठी से काम करती हैं। कोठी में काम करती हैं। 10,000 रुपये बिल आप आराम से दे देती हैं? हाँ, 10,000 काफ़ी है। हाँ, आराम से दे देती है बिल, या मांग तंग के गुजारा करना पड़ता है? जी जी, गुजारा करना पड़ता है। अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिजली थोड़ी आज महंगी कर दी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप क्या पूछना चाहती हैं? बिजली महंगी हो गई। बिजली महंगी वो तो होनी थी। उसकी वजह ये है कि हमने जो IMF से बहुत सारे कर्जे लिए हुए हैं और वो हमें मजबूर करते हैं कि आप अपनी चीज़ें महंगी करें। और वैसे आवाम कह रही है ना महंगाई है, महंगाई कोई नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप जिस जगह भी जाएँ चले वहाँ पर हज़ारों लोग खड़े हैं और देखें ये सारी चीज़ें बिक रही हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप एक से रिटायर्ड है? हाँ जी। कहाँ से रिटायर्ड हो आप? मैं महकमा सनत से। महकमा सनत से। अच्छा, महकमा सनत से रिटायर हो, तो डेफिनेटली फिर आपकी पेंशन वगैरह आती होगी। हाँ। तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे ही मतलब रौला डाला हुआ है कि महंगाई हो गई है, महंगाई हुई है। और मेरी बात सुने, आप गाड़ी लेने जाए तो वो नहीं मिलती 6-6 माह, मोटरसाइकिल लेने जाए तो वो नहीं मिलती 4-4। मैंने तो आज तक कभी अपनी गाड़ी ली नहीं, मुझे पता ही नहीं मिलती कि नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये ऐसा खाम खा तो भाई शो डाला हुआ है। वो आंटी कह रही है अमीर लोगों को महंगाई नहीं लगती, उनके लिए है। कोई महंगाई नहीं है। के लिए भी मर रहा है, इनको क्या बताओ, ये इनको तो खाने को अच्छा मिल रहा है। इनको तो अच्छा खाने को मिल रहा है, ये तो अच्छी बात करे कि जिनके घर आटा। जैसे कि हमें शाहिद साहब बता रहे थे जनाब, हर स्लैब्स का अब यहाँ पर अलग अलग रेट होगा। तो ये जनाब यहाँ पर अवाम है हमारी, और ज़ाहिर बात है बिजली हर घर की ज़रूरत है। बिजली कोई लग्जरी नहीं है, बिजली एक ज़रूरत है। और AC भी जनाब अब एक ज़रूरत है। अगर कोई ये कहते हैं जनाब कोई कहता है कि जनाब ये गर्मियों में AC की ज़रूरत नहीं है, आप गलत हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतनी गर्मी है तो भाई आपको AC की ज़रूरत है, और वो आपकी मर्ज़ी, आप 2 घंटे चलाएँ, 3 घंटे चलाएँ, 24 घंटे चलाएँ, लेकिन जनाब ये तो है। तो जनाब खुदारा आवाम यहाँ कुछ कह रही है, सुन लें तो आपकी मेहरबानी होगी, नहीं भी सुन सकते तो जनाब आपकी मर्ज़ी है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल एन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।